अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, और भी जो है फाइनल एग्ज़िट के हवाले से अपडेट आ रही है। और जो है मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग एंट्री करना चाहते हैं, एग्ज़िट करना चाहते हैं, उनके हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, और अभी आपको क्या परेशानी आ सकती है, बहुत सारी इस तरीके की परेशानियाँ वगैरह आ रही हैं, तो उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, फिर बात करेंगे दूसरी चीज़ों के, कुछ आपके सवाल जवाब भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। 40 रिकवरी की गई हैं, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,689 की। 21 नए केसेस आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। टोटल केसेस की बात करें 4,12,578 हैं और 2,461 की टोटल मौत हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। 16,155 की जो है टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। और 47,41,080 की, और अभी भी आईसीयू में 5 केसेस हैं, एक्टिव केस 438 हैं। और आप कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रोबरी के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर भी ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। लोग जो है चाहे वो बैंक हो या फिर कोई बंदा हो या किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी अकेले दुकेले घूमने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी इस तरीके से अपडेट आ रही है कि जो लोग अकेले में घूमते हैं किसी भी तरीके से, तो उनको जो है चाकू दिखा के या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके जो है उनसे जो भी पैसा पेमेंट जो भी है उनसे वो ले लिया जाता है। तो आप अकेले कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो रेस्टोरेंट के हवाले से आ रही है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो भाई आपको पहले सबसे जो देखना है वो अपने काम का वीज़ा देखना है कि आपके काम का जो वीज़ा लगा हुआ है, कि आपका रेस्टोरेंट का वीज़ा लगा हुआ है या फिर आपका दूसरा वीज़ा लगा हुआ है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर दूसरी जगह पर भी काम करते हैं और आपका उस काम का वीज़ा नहीं है तो आपको परेशानी आ सकती है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप जवाब नहीं देते हैं कमेंट में। तो देखिए जवाब थोड़ा मैं देख तो सबके लेता हूँ, लेकिन थोड़ा जवाब देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी इतना ज़्यादा वक्त नहीं रहता। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जो भी आपके कमेंट वगैरह जो भी ज़रूरी हैं तो उनका जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाए। तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपका कोई भी कमेंट हो तो इसमें ही कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो है वो आता है, क्या भाई वीज़ा जो है वो कब से ओपन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी कि नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से पहले कोरोना से पहले वीज़ा ओपन था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में एक मीटिंग की जगह बहुत ही जल्दी जो है हो सकता है 7 दिन के अंदर, हो सकता है 10 दिन के अंदर, मतलब जो है इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह मीटिंग की जाएगी और नवंबर की पहली तारीख से हो सकता है कि वीज़ा भी ओपन हो जाए। और जो फ़्लाइट वगैरह, जो फ़्लाइट के हवाले से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब रहते हैं कि फ़्लाइट कब से ओपन होगी कब से नहीं, तो फ़्लाइट भी जो है 1 नवंबर से ओपन हो जाए। लेकिन ये फ़िलहाल में अभी कोई भी इस तरीके का ठोस डिसीज़न नहीं लिया गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार बार जो है गवर्नमेंट इस चीज़ को चेंज करती रहती है, कभी 24 तारीख को कभी 25 को, यानी कि हर 2-4 दिन के बाद में रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं और हर दिन के बाद में जो है नई अपडेट आती है निकल के। तो इस तरीके से भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब 1 नवंबर आएगी तो हम आप तक वो जो भी अपडेट आएगा वो शेयर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप जब तक फ़्लाइट ओपन ना हो जाए, जब तक कोई फ़्लाइट नहीं चली जाए, कोई जब तक जिस दिन से फ़्लाइट ओपन हो रही है जब तक नॉर्मल
तरीके से ना चल जाएँ तब तक भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो टिकट के प्राइस के हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि हम शुरू में जाएँ या फिर बाद में फ़्लाइट ओपन होने के बाद में जाएँ, तो हमें फ़ायदा कब रहेगा जाने का, चाहे वो इंडिया जाएँ या फिर इंडिया से कुवैत जाएँ, तो कैसे फ़ायदा रहेगा, कौन सा फ़ायदा रहेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट ओपन हो, चाहे वो 1 नवंबर से हो या फिर आगे 5 या 10 जो भी है, जब सभी अपडेट आएगा वो हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है, आपको अगर वीज़ा में अकामे में आपका वक्त है तो आप 10-15 दिन का वक्त जो है निकलने दीजिएगा और उसके बाद में जो है फ़्लाइट टिकट लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पेमेंट बच सकता है। क्योंकि अपडेट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा जो टिकट के प्राइस बताए जा रहे हैं 100 KD के इर्द गिर्द बताए जा रहे हैं। 100 KD से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये फ़्लाइट के प्राइस तभी आपके सामने आएंगे जब नॉर्मल तरीके से सारी फ़्लाइटों को ओपन कर दिया जाएगा। अदरवाइज फ़्लाइटें ओपन नहीं हुई, जिस तरीके से अभी चल रही हैं, जो भी फुल कैपेसिटी के साथ में एयरपोर्ट ओपन नहीं हुआ, तो फिर फ़्लाइट के जो भी प्राइस हैं जो अभी चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिन लोगों के अकामे अभी रिन्यू नहीं हुए हैं, वो इंडिया में हैं, फिर कुवैत से बाहर हैं, तो क्या वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका अकामे में वक्त है 2 महीने 4 महीने या फिर जो भी है आपके अकामे में वक्त है, तो आप बेटेंशन होकर उसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकामा अभी रिन्यूअल नहीं किया आपके कफिल ने, कंपनी ने, जो भी है, तो आप अपनी कफिल कंपनी को कांटेक्ट करें और उसके बाद में उनको बोलें, रिक्वेस्ट करें, वो आपका अकामा रिन्यू करेंगे और उसके बाद में आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो आप अभी ऑनलाइन सारा कामकाज हो रहा है, ज़्यादातर जो है काम ऑनलाइन ही अभी हाल ही में लग रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपना कामकाज करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो फैमिली वीज़ा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने बच्चे को बुला सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल बेटेंशन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सलाह यही दूंगा, आप अपने बच्चों को, फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो नॉर्मल फ़्लाइट ओपन होने का वक्त जो आने वाला है उसका इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही सारा वीज़ा ओपन हो जाएंगे तो उसका इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपका उसमें ख़र्च भी कमाएगा। दूसरी बात यह है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल ये आ रहे हैं कि हमने कोवैक्सीन ले रखी है इंडिया के अंदर, हम नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने कोवैक्सीन ले रखी है, नए वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप छुट्टी आए हैं, कोवैक्सीन आपने ले रखी है, तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको इंतज़ार करना रहेगा जब तक कुवैत गवर्नमेंट इसको अप्रूवल नहीं दे देती है, और जैसे ही अप्रूवल इस वैक्सीन को मिल जाएगा तो उसके बाद में आप आराम से जो है एंट्री कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में इस पर भी सोचा विचारी चल रही है, क्योंकि जैसे कि हमने एक अपडेट में आपको दिया था लगभग 5-6 दिन पहले कि वही कोवैक्सीन का भी हो सकता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके सामने निकल कर आ जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी हमारे ज़रूर फॉलो कर लें। चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है उन लोगों के हवाले से जो अपने कफिल से चेंज करना चाहते हैं या फिर कंपनी चेंज करना चाहते हैं। सऊदी अरब की गुड न्यूज़ है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को भी देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।